हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। तो मैं आपको पापा कुंज एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो पहले एक लोटा जल ले लेंगे, फिर हाथ में थोड़ा सा पुष्प और सफ़ेद तिल ले लेंगे और उसके बाद हम व्रत कथा शुरू करेंगे। उसके बाद आपको पारण का शुभ समय भी इसी में बताएंगे। तो आप कथा शुरू करते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, ये सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाप कुंज एकादशी है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और करने वाले का क्षय पूर्ण का भागी होता है। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे पार्थ, जो मनुष्य कठिन तपस्या के द्वारा फल प्राप्त करता है, वो फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से मिलता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। हे अर्जुन, जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वो नरक को जाते हैं। 1000 यश्मेव यज्ञ और 100 राष्ट्र यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता है अथवा इस एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विष्ट में पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते हैं, उन्हें पाप घेर लेता है। यदि कोई मनुष्य किसी कारणवश केवल इस एकादशी का उपवास भी करता है, तो इस यम दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत में मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन धान मिलता है और अंत में वो स्वर्ग का अधिकारी होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करता है, उन्हें बिना किसी विघ्न के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का भेष धारण करके तथा सुंदर आभूषण से युक्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य अष्टमी मास के शुक्ल पक्ष के पापकुंज एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें हरि लोक मिलता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल और उपहास, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यम के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं। दलिद्रता मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पूर्ण अवश्य ही अर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचे, धर्मशाला, प्याऊ आदि बनवाते हैं, उन्हें नरक के दुख नहीं भोगने पड़ते। वो मनुष्य इस लोक में निरोगी दीर्घायु वाले पुत्र तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। उनकी दुर्गति भोगनी नहीं पड़ती है। तो ये कथा यहीं पे समाप्त हुई है। अब मैं आपको गणेश जी की कथा जरूर सुनाएंगे। तो चलिए, अब मैं आपको गणेश जी की कथा सुना देती हूँ। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजन करती, रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोजाना गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ जी की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाकर कारीगर से कहा, कारीगर भाई, मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर ने कहा, बुढ़िया माई, जब तक आपके गणेश जी बनाएंगे तब तक तो हमारी दीवार बन जाएगी। हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लो। अब बुढ़िया माई को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। बुढ़िया माई के मन में सोचा, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। जैसे ही कारीगर दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो जाए। तुरंत तोड़कर दोबारा दीवार बनाए तो दोबारा भी टेढ़ी हो जाए। इस तरीके से दीवार को बनाते गिराते वो सारे दिन निकल गए। शाम को सेठ जी घर आए, ने बोला, आज कोई काम नहीं हुआ। तो कारीगर बोला, सेठ जी काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जब भी मैं दीवार बनाता दीवार टेढ़ी बन जाती। उसके बाद कारीगर ने बुढ़िया के आने की सारी बात सेठ जी को बताई। सेठ जी ने कहा कि मुझे बुढ़िया के पास ले चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास ले गए। सेठ जी जाकर हाथ जोड़कर बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माई, हम आपकी पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बना देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। गणेश जी महाराज तो सारी बात सुन रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने यह बात की, दीवार सीधी हो गई और सेठ जी ने भी बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनवा
के दे दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की वैसे ही सबके काम को सीधा करना, और जैसे ही आपने बुढ़िया माई की इच्छा पूरी की वैसे ही सबकी इच्छा को पूरी करना। ये थी गणेश जी की कथा। इस तरीके से हम पापकुंज एकादशी की हमारी कथा पूर्ण होती है। अब पारण का शुभ मुहूर्त आप जान लीजिए। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापकुंज एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 2 अक्टूबर 2025 को गुरुवार की शाम को 7:11 से हो रही है, जो कि 3 अक्टूबर 2025 को शुक्रवार की शाम को 6:34 पर एकादशी समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापी शुद्ध हरिवंश एकादशी, जो कि इस बार श्रवण नक्षत्र की युक्त है, 3 अक्टूबर 2025 को शुक्रवार के दिन ही रहेंगे। तो सभी भक्त जन, माताओं बहनों और वैष्णव जन, जो यह जिस भी संप्रदाय से आप मानते हैं उसे सबको एकादशी का व्रत केवल 3 अक्टूबर को 2025 दिन शुक्रवार के दिन रखा जाएगा एवं इसका एकादशी का व्रत का पारण का अर्थ होता है व्रत खोलने का दिन, जो कि 4 अक्टूबर 2025 को शनिवार के इस दिन प्रदोष भी है। तो शनि प्रदोष का महायोग 4 अक्टूबर को दिन है। इस दिन पारण का जो समय है वो सुबह 6:35 से लेकर 8:35 के मध्य में आप पारण